इंग्लिश ग्रामर रूल्स की ये दूसरी क्लास रहेगी। तो कल के जो बचे हुए रूल्स थे उन्हें आज कवर करने की कोशिश करेंगे और जो बचेंगे उन्हें तीसरे पार्ट पे ले जाएंगे। तो कल की क्लास से आपको एक आइडिया तो लग गया होगा। इन क्लासेस से आपका जो भी आपने पढ़ा था उसका तो एक तो रिवीजन आपका फास्ट होगा। दूसरी बात, जो छोटे छोटे रूल्स कई बार मिस हो जाते हैं या फिर जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस तो हमें रिकॉल नहीं हो पाते हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अटेंटिवली आपको अटेंड करना है ना, बिल्कुल प्रेजेंस आपका होना चाहिए। पॉइंट ये है कि ये क्लासेस के जो रूल डिस्कस करेंगे तो रूल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ जो नीचे एग्जांपल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वही क्योंकि आपको याद आएंगे जब आप सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 46, रूल नंबर 46। ए और एन आर्टिकल्स पे आ रहे हैं। सिंगुलर नाउन्स को जब पहली बार आप इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी भी सेंटेंस में, तब आप ए और एन उसके आगे लगाते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स आप वहां पे यूज करते हैं, जैसे अ गर्ल, एन एप्पल, अ टेलीविजन। तो किसी भी सेंटेंस में जब पहली बार इनकी बात होगी तो इनके आगे आर्टिकल लगेगा, इनडेफिनेट वाला। दोबारा जब इसी के बारे में बात करना चाहेंगे तब कौन सा आर्टिकल लगाएंगे वहां पे? द लगाएंगे। रूल नंबर 47। ए और एन की बात करें तो पोजेसिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और कार्डिनल नंबर्स के आगे इन्हें नहीं लगाया जाता। माई शर्ट इज डर्टी, माई शर्ट इज डर्टी, अ माई शर्ट इज डर्टी। तो पोजेसिव प्रोनाउन माई है, उसके पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, इसलिए ये हो गया गलत। दिस कार इज एक्सपेंसिव, तो दिस यहां पे आपका डेमोन्स्ट्रेटिव है, इसलिए अ दिस कार इज एक्सपेंसिव ये गलत हो जाएगा, इसके आगे आपको अ नहीं लगाना है। सेम लॉजिक, वन वन बताता है आपका कार्डिनल नंबर, तो उसके आगे भी ए वाला आर्टिकल नहीं लगेगा। पॉसेसिव प्रोनाउन हो जैसे कि माय, डेमोन्स्ट्रेटिव्स हो जैसे कि दिस दैट, या कार्डिनल नंबर्स हो 1 2 3 4, उसके आगे आपको इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। रूल नंबर 48। अ इज यूज बिफोर सम इनडेफिनेट कलेक्टिव नंबर्स। कुछ इनडेफिनेट कलेक्टिव नंबर्स के आगे से लगाते हैं। एग्जाम्पल है अ लॉट ऑफ, प्रयोग करते हैं इस फ्रेज का। अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, क्वार्टर ऑफ, अ टीम ऑफ, या अ बंच ऑफ। तो कोई भी इंडेफिनेट कलेक्टिव नंबर्स होंगे तो उसके आगे आप ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 49। इफ एन एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन, ए आर्टिकल का प्रयोग करना है उस एडजेक्टिव के पहले। जैसे शीतल इज ब्यूटीफुल गर्ल, या फिर शीतल इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहां पे एडजेक्टिव आ गया ब्यूटीफुल, उसके बाद आ रहा है हमारा नाउन, तो इस एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला यहां पे रॉन्ग है। एडजेक्टिव और उसके बाद सिंगुलर नाउन आ रहा है तो एडजेक्टिव के पहले आपको यहां पे लगाना है आर्टिकल। रूल नंबर 50। टू शो द होल क्लास ऑफ कॉमन नाउन्स, पूरा एक सिंगुलर यूनिट की तरह बताना चाहते हो, पूरी क्लास मतलब एक पूरे ग्रुप की आप बात कर रहे हो कॉमन नाउन की, तो उसके पहले आप अ आर्टिकल का प्रयोग करोगे। एग्जाम्पल, अ बर्ड हैज टू विंग्स। अ बर्ड, अब यहाँ पे एक चिड़िया की बात नहीं हो रही है। अ बर्ड का कहने का मतलब है कि जितनी भी चिड़िया हैं सबको आपने क्लस्टर बना के बताया हुआ है यहाँ पे। तो होल क्लास ऑफ बर्ड्स। अ बर्ड हैज टू विंग्स, हर चिड़िया के दो पंख होते हैं। अ डॉग हैज अ टेल। अ डॉग हैज अ टेल। अ बर्ड और अ डॉग, एक सिंगल चिड़िया और सिंगल डॉग के बारे में नहीं बात हो रही है, उनके पूरे क्लास को यहाँ पे एक साथ बताया जा रहा है। हम्म, हाँ, वो होल क्लास ना, पूरे सारे उनके पूरे समूह को एक साथ यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी चिड़िया होगी उसके दो पंख होंगे, जो भी आपके डॉग्स रहेंगे उसकी एक पूंछ रहेगी। बट कॉमन नाउन्स लाइक मैन, वुमन नीड टू बी रिप्रेजेंट, जो भी आपको रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन रेस को, उनके आगे आपको ये रूल लगाना नहीं पड़ेगा, ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा तब। ये दो एग्जांपल्स देखो, अ मैन इज मॉर्टल और मैन इज मॉर्टल। तो आप इस वाले सेंटेंस में भी बताना ये चाहते हो कि मृत्यु जो है वो तो होनी है, हर व्यक्ति की होनी है, पर आप एक ओवरऑल क्लास बताना चाहते हो कि हर मनुष्य के बारे में बता रहे हो, तो वहां पे अ मैन नहीं लगेगा, आर्टिकल अ यहाँ पे नहीं लगेगा। मैन वुमेन की जब बात होगी वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे तो बिना आर्टिकल के प्रयोग में लाएंगे। तो ये रूल भी है और उसका एक्सेप्शन भी है, दोनों चीजें साथ में यहाँ पे लिखी हुई है। रूल नंबर 51।
वी पुट आर्टिकल ए बिफोर प्लूरल नंबर्स, द फोर्थ कमिंग नाउन बिकम्स सिंगुलर। मतलब अगर उसके पहले, नाउन के पहले अगर आपने आर्टिकल का प्रयोग किया है तो बाद का जो भी आपका नाउन रहेगा वो पूरा का पूरा हो जाएगा सिंगुलर। इन तीन में से देखो, अ 10 डे मैच, अ 10 डेज मैच, अ 20 माइल वॉक, कौन सा गलत है इसमें? बी वाला गलत है। आपने ए आर्टिकल का प्रयोग किया फिर बताया 10 दिन, 10 डे मैच, ये सही है। यहां पर क्या हुआ, अ 10 डेज आपने इसको कर दिया, इस वजह से ये गलत होगा। नेक्स्ट, अ 20 माइल वॉक, तो ये आर्टिकल के साथ सिंगुलर आ रहा है, ये ठीक है। अ 10 डे मैच, अ 10 डेज मैच, ये गलत है। अ 20 माइल वॉक, ये सही है। प्लूरल नंबर के आगे अगर आपने अ लगाया है तो वो जो नाउन रहेगा वो पूरा सिंगुलर की तरह फिर उसे ट्रीट करना है। रूल 52, इफ सिंगुलर नाउन इज प्लेस्ड आफ्टर मैनी के बाद, सच के बाद, क्वाइट के बाद, रेदर, हाउ एक्सेट्रा, वी यूज ए आर्टिकल बिफोर दैट नाउन। एग्जाम्पल देखो, आई हैव नेवर सीन सच अ गर्ल इन माई लाइफ, या फिर आई हैव नेवर सीन सच अ गर्ल इन माई लाइफ। सच यहां पे आ रहा है तो रूल के हिसाब से सच के बाद गर्ल, नाउन भी उसके बाद आ रहा है, इसके बीच में नाउन के पहले आपको यहां पे आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ये सही है, पहला वाला गलत है। रूल 53, इफ द नाउन इज मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव आ रहा है उसमें, द चॉइस बिटवीन ए एंड एन रिप्रेजेंट्स डिपेंड्स ऑन द इनिशियल साउंड ऑफ द एडजेक्टिव। ये तो पता है, साउंड के हिसाब से अपन उसको ट्रीट करेंगे। अ ब्रोकन एग, एन अनयूजुअल प्रॉब्लम, अ यूरोपियन कंट्री, सारे सही है या कुछ इसमें से गलत है? अ ब्रोकन, बी का साउंड देखेंगे, ये करेक्ट है। एन अनयूजुअल, अ आ रहा है, ये भी सही है। अ यूरोपियन कंट्री, अब लेटर यहाँ पे ई है लेकिन साउंड इसका य आता है, इस वजह से ये भी सही है, अ आर्टिकल ही यहाँ पे लगेगा। ए और एन इज यूज बिफोर फॉलोइंग फ्रेजेस, ये कुछ फ्रेज हैं जहां पे आर्टिकल फिक्स तरीके से यूज में आता है, तो ये थोड़ा सा अपने को याद करने वाली बात आ गई। इन अ मिनट, टेक अ फैंसी, टेक एन इंटरेस्ट, टेक अ लाइकिंग, अ पिटी, मेक अ नॉइज, ना, मेक अ फुट, कीप अ सीक्रेट, ये सब चीजें तो यहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह इनके साथ लगे हुए आते हैं, तो ये थोड़ा सा ये फ्रेजेस अपने को याद रखने पड़ेंगे। रूल 55, अगेन इंडेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है, इज नॉट यूज इन द फॉलोइंग फ्रेजेस। तो ऊपर बात करी ऐसे फ्रेजेस जहां पे यूज करेंगे, इस वाले रूल में बात करी जहां पे यूज नहीं आते हैं। टू लूज हार्ट, टू सेट फुट, सेट ऑन फायर, बाय कार या बाय बस, एट लास्ट, बाय मिस्टेक, टू टेक हार्ट, इन सब में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो कहां पर होता है और कहां पर नहीं होता है, ये थोड़े से फ्रेजेस हैं जो अपने को याद रखने पड़ेंगे। रूल नंबर 56, इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की बात हो रही है, बिगनिंग विथ व्हाट, इफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड देन इंडेफिनेट आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर द नाउन। ये दो एग्जांपल देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छा मौसम है, कितना सही मौसम है, यहाँ पे अ का प्रयोग किया है। अब इस अ को हटा के एक बार पढ़ो, व्हाट ब्यूटीफुल वेदर, है ना, तो पूरा अच्छे से उसका स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल लगाना पड़ता है। फिर व्हाट अ टफ क्वेश्चन, कि कितना मुश्किल सवाल है ये, अब आर्टिकल हटा के देखो, व्हाट टफ क्वेश्चन, तो वो डिसकंटिन्यू जैसा हो रहा है, इसलिए यहां पर भी आर्टिकल लगेगा। तो व्हाट से आपका शुरुआत हो रही हो सेंटेंस की और वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो, वहां पे आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। रूल 57, अगेन इंडेफिनेट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड आफ्टर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ और वेराइटी ऑफ, इन फ्रेजेस के बाद आपको आर्टिकल का प्रयोग, इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ये दोनों एग्जांपल देखो, व्हाट वेराइटी ऑफ अ गुआवा इज दिस, या व्हाट वेराइटी ऑफ गुआवा इज दिस। वेराइटी ऑफ यहां पे आ रहा है, इसके बाद आर्टिकल नहीं आना चाहिए, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। आर्टिकल से रिलेटेड बस यही एकमात्र प्रॉब्लम है कि कई ऐसे फ्रेजेस है जहां पे फिक्स है, कहीं पर नहीं है, और बहुत सारे इसके अंडरलाइंग रूल्स हैं जो नॉर्मली मिस हो जाते हैं। अगेन इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड
इन द वेग सेंस ऑफ अ सर्टेन एज, है ना। ये इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल है। अ रोहित कुमार इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस। अब नॉर्मली क्या देखा हुआ है कि नाउन के आगे आपको इस तरह का आर्टिकल यहाँ पे नाम के आगे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे लगानी पड़ रही है। तो क्या चेंज आता है यहाँ पे, कोई बता पाएगा इसमें? हाँ, कोई रोहित कुमार। जब जैसे मान लो कि एक ऑफिस है, वहां पे बॉस है और उसका एम्प्लॉय आके उनको बता रहा है कि रोहित कुमार आपसे मिलने आए हुए हैं, तो अगर ये दोनों लोग रोहित कुमार को जानते हैं तो फिर वहां पे आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये लोग इनमें से एक भी नहीं जानता है तो एम्प्लॉय आके क्या बताएगा कि कोई रोहित कुमार करके हैं जो आए हुए हैं। तो कोई रोहित कुमार करके हैं, इसलिए यहाँ पे अ का प्रयोग होता है वेग सेंस में। मतलब अरोहित कुमार, लोग रोहित कुमार नाम का कोई व्यक्ति है जो कि आपसे मिलने आया हुआ है, कुछ इस तरह से। अननोन पर्सन है, वेग है, वो क्लियर नहीं है उसके बारे में, इसलिए अ का प्रयोग इस तरह में करेंगे। क्योंकि नॉर्मल एक रूल चलता है कि नाम के आगे आपको ये नहीं लगाना होता है, पर इस सेंस में लगाना होता है या लगा सकते हैं। ये सेंटेंस यहाँ पे सही है। रोहित कुमार सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, है ना। सेंस देखना पड़ेगा, ये सेंटेंस अपने आप में रॉन्ग भी हो सकता है, अगर मैं सेंस चेंज कर दूं तो, और सही भी हो जाएगा। अगर ये व्यक्ति नोन है तब तो ये सेंटेंस गलत है, अ हटेगा। लेकिन अगर ये अननोन है, अनसर्टन नहीं है, वेग है, तो यहां पे आर्टिकल लगेगा। रूल 59। अब द डेफिनेट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। यूज द विथ नाउन व्हेन इट इज क्लियर या ऑब्वियस है कि किस व्यक्ति या किस चीज की बात हो रही है, यानी कि उसको पहले इंट्रोड्यूस कराया जा चुका है। तो जब पहली बार इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इनडेफिनेट आर्टिकल से, दोबारा उसके बारे में बात करते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल से। ये वाला एग्जांपल देखो, देयर इज अ चेयर इन माई रूम, द चेयर इज नेक्स्ट टू द डेस्क। तो पहले आपने चेयर को इंट्रोड्यूस कराया इनडेफिनेट आर्टिकल से, दोबारा जब उसी कुर्सी की बात करी तो उसके आगे आपने लगाया। जब ऑब्वियस है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है तब वहां पे लगेगा डेफिनेट आर्टिकल। रूल 60। द कब कब लगाना पड़ता है? सुपरलेटिव्स के साथ आपको लगाना पड़ता है, जैसे द बेस्ट, द बिगेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दो एग्जांपल्स देखो। दिस इज द बेस्ट इवनिंग एवर, ना। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके आगे द लग रहा है, ये ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन इंग्लिश ग्रामर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव लगा दिया, उसके आगे भी द है, ये भी करेक्ट है। सुपरलेटिव्स के आगे द का प्रयोग होता है। रूल 61। जनरली आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद द नेम्स ऑफ इलनेस। जनरली बीमारियों के नाम के आगे नहीं लगाए जाते हैं या डिसीजेस के, कुछ इसके एक्सेप्शन होते हैं, उनको देखेंगे। डॉक्टर मीना विजिट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज टू एजुकेट स्टूडेंट्स ऑन कैंसर। कैंसर के आगे आपने आर्टिकल यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सेंटेंस ठीक है। देयर आर सेवरल मेडिकेशंस दैट कैन बी यूज टू ट्रीट मलेरिया। सेम, मलेरिया भी एक डिसीज है, इलनेस है, उसके आगे भी आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये भी ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन चलते हैं, इसलिए पार्ट ए पार्ट बी इस तरह से मैंने इसे डिजाइन किया है कि एक ही जगह आपको रूल भी दिख जाए, उसका एक्सेप्शन भी दिख जाए। देयर आर सम इलनेसेस विच रिक्वायर द, कुछ ऐसे हैं जहां पे अब लगेंगे, कहां पे लगेंगे? द मीजल्स, द फ्लू, द मम्प्स, द प्लेग, और इस तरह की और भी कई इलनेसेस हो सकती हैं। कहां पे नहीं लगते हैं, कहां पे लगते हैं, वो दोनों चीजें देखी। देयर आर फ्यू हेल्थ कंडीशंस और इलनेसेस विच कैन बी यूज्ड विद बोथ, उनके साथ इंडेफिनेट और डेफिनेट दोनों कभी कभी लगाए जा सकते हैं। तो पार्ट ए कहाँ पे नहीं लगता है, पार्ट बी कहाँ पे लगता है, पार्ट सी जहाँ पे लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, या फिर डेफिनेट इंडेफिनेट इनका भी प्रयोग हो सकता है। मीता हैड अ हार्ट अटैक, यहाँ पे अ लगाया, अ हार्ट अटैक, फिर द हार्ट अटैक इज सीरियसली वीकेंड हर हार्ट। तो द हार्ट अटैक यहाँ पे द लगाया क्योंकि आप हार्ट अटैक को पहले इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। यहाँ पे इसके साथ इनडेफिनेट भी लग सकता है। ये कुछ बहुत सारी चीजें हैं, अब ये याद रखने वाली बात हो जाती है, किस डिसीज के साथ लगेगा, किसके साथ नहीं लगेगा। रूल 62। अगर डायरेक्शन की बात करें, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, लेफ्ट, राइट या कुछ भी, उसके बाद अगर डायरेक्ट वर्ब आता है तो हमें आर्टिकल नहीं लगाना होता है। वी नीड टू वॉक साउथ, दे ड्रोव नॉर्थ ऑल डे। दोनों सही है या गलत है? है ना, वॉक ये आपका वर्ब आ गया, उसके बाद तुरंत डायरेक्शन आ गई, फिर नॉर्थ, उसके बाद ऑल डे। यहाँ दोनों सेंटेंसेस यहाँ पे सही है। वी नीड टू वॉक साउथ मतलब साउथ की डायरेक्शन में अपने को चलना पड़ेगा। वी ड्रोव नॉर्थ ऑल डे, हम पूरा दिन नॉर्थ की डायरेक्शन में चलते गए।
अब डायरेक्ट, हाँ डायरेक्शन, हाँ सेकंड में क्या? हाँ ड्रोव, ड्रोव नॉर्थ। इफ अ डायरेक्शन डायरेक्टली फॉलोज अ वर्ब, तो पहले वर्ब आएगा उसके बाद डायरेक्शन आएगा। डायरेक्शन का ये था पहला। अब इसमें और देखते हैं, इफ डायरेक्शन फॉलोज अ प्रीपोजिशन, तो अगर वर्ब के बाद आ रही है तब द वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, अगर प्रीपोजिशन के बाद आ रही है तब द लगाना पड़ेगा। आवर हाउस इज इन द नॉर्थ, इज इन द नॉर्थ, ये सही है। फिर द ग्रोसर स्टोर इज ऑन द राइट, ये भी सही है। वर्ब के बाद आएगा तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे, वर्ब प्रीपोजिशन के बाद आएगा तब डेफिनेट आर्टिकल यहां पे लगाएंगे। यूज द डेफिनेट आर्टिकल व्हेन रिफरिंग टू अ प्लेस एज स्पेशल ज्योग्राफिक और कल्चरल रीजन। फॉर एग्जाम्पल, वी लव द साउथ, तो द साउथ का यहाँ पे क्या मतलब है? जैसे अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो अपना जो तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, यहाँ के अपने केरला हो गया, जो साउथ रीजन है उसको द साउथ से यहाँ पे रिफर किया जा सकता है। हैव यू एवर विजिटेड द ईस्ट? द ईस्ट का मतलब जो अपने सेवन सिस्टर्स वाले जो रीजन है उनकी बात हो रही है, द ईस्ट, यहाँ पे प्रयोग होगा। डायरेक्शन की तीनों चीजें देखिए, पहला कब नहीं होगा, तो वर्ब के बाद आएगा तो नहीं होगा, प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो होगा। फिर अगर कोई स्पेशल ज्योग्राफिक रीजन है उसकी अगर आप बात कर रहे हैं, कुछ कल्चरल रीजन है, तो वहां पे प्रयोग होगा। रूल 63, अगेन द आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर नेम्स ऑफ पर्सन्स। द रमेश हैज स्टॉप द क्लास, या रमेश हैज स्टॉप द क्लास। ऊपर भी एक बात करी थी जब वहां पे इंडेफिनेट वाला आ रहा था कि नॉर्मली नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता है, तो यहां पर ये है गलत, ये वाला है सही। द कैन बी यूज विथ प्लूरल फैमिली नेम्स, फैमिली नेम्स के आगे लगता है टू रिफर टू द फैमिली एज अ ग्रुप। अगर बहुत पावरफुल कुछ है, रिकॉग्नाइज फैमिलीज है, तो उनके आगे द लगता है। एग्जाम्पल, द गांधीज आर वेरी पावरफुल इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो द गांधी फैमिली की बात हो रही है, यहाँ पे ये सही है। द बच्चन्स आर ओरिजिनली फ्रॉम इलाहाबाद, ये भी यहाँ पे ठीक है। फैमिली, प्लूरल फैमिली नेम्स के आगे ये लगेगा आर्टिकल द। तो द से संबंधित ये सब कुछ देख लिया। रूल 64, again the can be combined with certain adjectives to refer to a group of people such as the blind, the elderly, the rich, the French, the powerful। तो अगेन एक होल क्लास को आप वहां पे एज अ ग्रुप ट्रीट कर रहे होते हो। द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स द एल्डरली, द एल्डरली मतलब सारे वृद्ध लोगों की यहाँ पे बात हो गई, द एल्डरली। द रिच, द पुअर, इस पे तो बेस्ड एरर भी बनते हैं, तो इस ये अपने को अच्छी तरह से पता है। रूल 65, अब यहाँ पे द का प्रयोग कब नहीं करना है, कंट्रीज को अगर बात करें तो अगर वहाँ पे वर्ड है स्टेट्स, किंगडम, रिपब्लिक, एमिरेट्स, यूनियन, कोस्ट, उनके साथ आपको इनके साथ आपको करना है और इसके अलावा कुछ है तो नहीं करना है। तो मोहित यूज टू लिव इन जापान, यहाँ पे द जापान नहीं होता, सिर्फ जापान सिंपल लिखेंगे, ये करेक्ट है। ही लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पे द ठीक है, ये वाला भी करेक्ट है। द स्टेट्स, किंगडम, रिपब्लिक, एमिरेट्स, यूनियन, कोस्ट। कुछ कुछ के साथ वो फिक्स रहता है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसे करके, तो वो आएगा ही उसके साथ, द यूनाइटेड किंगडम। पर जापान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, तो उसके आगे द वगैरह नहीं लगाते। कहाँ पे? अनलेस, अनलेस ज्यादातर के साथ नहीं प्रयोग करना है, अनलेस ये उनके नाम में आता हो। यूनाइटेड में आता है इसलिए द लगा रहे हैं, जापान में नहीं आता है इसलिए नहीं लगा रहे हैं। 66, व्हेन अ थिंग और अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इज यूनिक, कुछ एक अनोखी कोई चीज है तो उसके आगे आर्टिकल द लगेगा। द स्काई यूनिक है,
द अर्थ, द स्काई, द सन, इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, ये सब यूनिक चीजें हैं। तो जो कोई भी यूनिक होता है तो उसके आगे लगता है। जैसे ताजमहल के आगे लगेगा द ताजमहल, क्योंकि वो यूनिक मॉन्यूमेंट है। 67, आर्टिकल द इज यूज बिफोर ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह के जो नंबर्स बोलते हैं उनको ऑर्डिनल्स बोलते हैं। द फिफ्थ चैप्टर इज अबाउट ऑर्डिनल्स, तो फिफ्थ आ रहा है उसके आगे द लगा दिया, ठीक है। द सेवंथ टेबल इज रिजर्व्ड, सेवंथ ऑर्डिनल है तो उसके आगे द लगाया, ये भी करेक्ट है। ऑर्डिनल्स के आगे द का प्रयोग होता है। रूल 68, द वर्ड सेम एंड होल आर प्रिसीडेड बाय द, इसके आगे द सेम द होल लगता है। द होल मिल्क टर्न सॉर, होल इसके आगे द लगाया, ये करेक्ट है। दिस इज द सेम जैकेट दैट यू वोर यस्टरडे, सेम उसके आगे द आर्टिकल आया, ये भी ठीक है। द होल क्लास पार्टिसिपेटेड, होल के आगे द, ये भी करेक्ट है। सेम और होल ये दो वर्ड आए तो उसके आगे द का प्रयोग कर सकते हैं। रूल 69, ऑल ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, नन ऑफ एक्सेट्रा फॉलो अ नाउन, वी यूज द बिफोर दैट नाउन। तो द का वहां पे प्रयोग करेंगे अगर इस तरह के फ्रेजेस वहां पे आएंगे। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स एट कोचिंग कम टू गिव द टेस्ट रेगुलरली ऑन संडे। तो ऑल ऑफ द, ऑल ऑफ की बात हुई, उसके आगे आप देखो द का प्रयोग किया, ये ठीक है। सम ऑफ द राइस, सम ऑफ द, यहाँ पे द लगा। हाफ ऑफ द, यहाँ पे द लगा। नन ऑफ द सीमेंट, मोस्ट ऑफ द मिल्क। तो जब भी ये सब आएंगे, ऑल ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, मोस्ट ऑफ, इन सब के साथ द का आर्टिकल लगेगा नाउन के पहले। ये था रूट पार्ट ए। पार्ट बी को देखें। इफ बोथ इज, बोथ ये वर्ड है बोथ, इज फॉलोइंग अ नाउन, इट इज ऑप्शनल टू यूज द बिफोर दैट नाउन। अब ये अपने पास ऑप्शनल हो जाता है कि बोथ के बाद आपको लगाना है कि नहीं लगाना है। तो बोथ द गर्ल्स आर गुड स्टूडेंट्स, ये भी करेक्ट है, और बोथ गर्ल्स आर गुड स्टूडेंट्स, ये भी करेक्ट है। ऑप्शनल होता है इस वजह से बोथ के बाद। ये सारे रूल्स आसपास लिखे रहेंगे ना, तो जब इसको रिवाइज करोगे तब थोड़ा और यहाँ पे क्लैरिटी बनेगी और याद भी अच्छे से रहेगा। फिर कुछ डाउट है उसमें? सिक्सटी नाइन बी नहीं, ऑप्शनल रहता है, करो भी नहीं भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल 70, इफ ऑफ द टू, ये स्पेशल वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। इफ ऑफ द टू इज देयर आफ्टर अ कंपैरेटिव डिग्री, वी यूज द बिफोर दैट कंपैरेटिव। एग्जांपल देखो, ही इज द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ऑफ द टू, इन दो में से वो बेहतर है। तो बेटर के आगे, कंपैरेटिव के आगे आप यहाँ पे द लगा रहे हो। नॉर्मली क्या होता है, सुपरलेटिव के आगे आप लगा रहे होते हो। यहाँ पे ये सही है इस ऑफ द टू के कारण। ही इज द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ऑफ द टू के कारण, और इसके पहले आपका कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है, लेकिन वहां पे भी द लगेगा। गोरखपुर इज द चीपर ऑफ टू सिटीज, ऑफ द टू की बात हुई, ये कंपैरेटिव है लेकिन फिर भी यहां पे द लगा, ये भी सही है। कंपैरेटिव के पहले भी द लग सकता है अगर ऑफ द टू ये वाला फ्रेज आए उसके बाद। ये था पार्ट ए। पार्ट बी देखें। इफ देर इज ओनली वन कंपैरेटिव, अगर एक ही कंपैरेटिव है सेंटेंस में, एंड इट इज फॉलोइंग अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तब वहां पे ए एन का प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव के पहले। ही इज अ बेटर डॉक्टर इन दिस फील्ड देन राजीव, यहां पे बेटर के आगे आपने लगाया इंडेफिनिट वाला। दिस इज अ चीपर वर्जन देन दैट वन, यहां पे चीपर के आगे आपने इंडेफिनिट लगाया। ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है। तो पार्ट ए और पार्ट बी में डिफरेंस देखना, इसकी वजह से आ रहा है, ऑफ द टू की वजह से, तभी हम कंपैरेटिव के आगे द लगा पाते हैं, अदरवाइज तो इंडेफिनिट लगेगा उसमें। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स अपने लिए बस इंपॉर्टेंट है, ये आ रहा है तो ही यहाँ पे द लगेगा ना। ऑफ द टू आता है तो वो हमेशा दो में कंपैरिजन देगा वो। तो 71, अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, बिल्कुल बेसिक रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो यहाँ पे
कौन कौन से सही हैं? द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वर नॉट गुड, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि सही सब्जेक्ट अपने को पहचानना होता है। क्वालिटी यहाँ पे सब्जेक्ट है या मैंगोज यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये अगर डिसाइड कर लिया तो इसके हिसाब से फिर उसका वर्ब जोड़ देंगे। तो वर्ब तो ठीक है, पर उसका सही सब्जेक्ट अपने को पकड़ में आना चाहिए, तभी ये कर पाएंगे। तो द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वर नॉट गुड, तो क्वालिटी यहाँ पे मेन आपका सब्जेक्ट है, इसलिए वर यहाँ पे नहीं आएगा। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज, मैंगोज को हटा देते हैं क्योंकि अपना मेन सब्जेक्ट है क्वालिटी, इसलिए यहाँ पे ये सही है। इस पे बेस सवाल लगभग हर साल दिखते ही दिखते हैं। बेसिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इस पे हर बार सवाल दिखेंगे। इन दोनों में से बताओ, हिज नॉलेज ऑफ द इंडियन वर्नाकुलर्स आर फार बियॉन्ड द कॉमन। हिज नॉलेज ऑफ द इंडियन वर्नाकुलर्स इज फार बियॉन्ड द कॉमन, है ना। अब वर्नाकुलर्स है तो प्लूरल, लेकिन ये इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट नहीं है। मेन सब्जेक्ट यहां पे है नॉलेज, इसलिए उसके साथ आर नहीं आएगा, इज आएगा। ये गलत है। आपकी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको कहते हैं वर्नाकुलर, नहीं वो बाइनोकुलर होता है। दूरबीन बाइनोकुलर होता है। वर्नाकुलर, वर्नाकुलर के साथ हमेशा लैंग्वेज जुड़ता है। जो आपकी लोकल लैंग्वेज होती है ना, वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस कहलाती है। रूल 72, इफ टू सिंगुलर नाउन्स एक्सप्रेस वन आइडिया, सिंगल आइडिया को अगर वो रिप्रेजेंट करते हो तो वर्ब भी जो है वो सिंगुलर होगी। ये एग्जांपल अच्छा है, ब्रेड एंड बटर आर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ। अब यहाँ पे जो ब्रेड एंड बटर होता है ये बेसिकली फूड को डिनोट करता है। फूड, उसके साथ फिर आर तो नहीं लगेगा, इसलिए ये गलत होगा। ब्रेड एंड बटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ये अब सही हो गया। तो दो सिंगुलर नाउन जब भी होते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो किसी एक सेंट्रल आइडिया को, सिंगल चीज को डिनोट करते हैं, इसलिए वहां पे फिर वर्ब उसी के अकॉर्डिंग यूज में आएगा। रूल 73, when a plural noun denotes some specific quantity or amount considered as a whole, the verb generally is singular। एग्जाम्पल देखो, ये देखा हुआ है, जब सॉल्व करते हैं तो उसमें भी कई बार दिखता है। 5 hours are too short a time to judge one's character, या फिर 5 hours is too short a time to judge one's character। 5 hours, 5 hours प्लूरल, आपका प्लूरल नाउन है 5 hours, वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक चीज को, जैसे 10 किलोमीटर्स, एक 10 किलोमीटर्स इज स्मॉल डिस्टेंस, ऐसा कह सकते हैं। तो उसके आगे हमेशा प्लूरल नहीं लगेगा, सिंगुलर लगेगा। इज टू शॉर्ट अ टाइम टू जज वंस कैरेक्टर, अब ये होगा सही। थोड़े से ट्रिकी है कि प्लूरल आ रहा है फिर भी सिंगुलर यूज कर रहे हैं, लेकिन अपने को वहां पे सेंस में हमेशा जाना होता है, ना कि वर्ड्स पे। सेंस क्या दे रहा है, वो क्या चीज को डिनोट कर रहा है, उसके हिसाब से सब कुछ यहाँ पे डिसाइड होगा। 74, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय और नॉर रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। अब कनेक्शन की तरफ आ रहे हैं, इधर और, नीदर, नॉर, वो सब कुछ अब दिखना शुरू होगा। अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट को आप कनेक्ट कर रहे हो और से, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर तो। नो नूक और कॉर्नर, इसको आपने इससे कनेक्ट किया और से, तो आपका वर्ब आना चाहिए सिंगुलर, वॉज लेफ्ट, ये करेक्ट है। आर हैप्पीनेस और आर सॉरो इज लार्जली ड्यू टू आर ओन एक्शंस, तो हैप्पीनेस बीच में और फिर सॉरो, इज आ रहा है तो ये भी करेक्ट है। तो दो चीजों को जब आप और या नॉर से जोड़ेंगे और दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो हमेशा वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। रूल 75, अब अगर आप और नॉर को जोड़ रहे हो और नंबर्स डिफरेंट है, अब दोनों सिंगुलर नहीं है, तब वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड प्लूरल मस्ट बी प्लेस नेक्स्ट टू द वर्ब। 74 और 75 में अंतर समझना। यहां पे क्या हो रहा था, दोनों सिंगुलर थे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सिंगुलर ही आ रहा था। अब बोल रहे हैं कि आप और या नॉर से कनेक्ट तो दोनों को कर रहे हो, लेकिन एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है। उस केस में क्या करना पड़ेगा, प्लूरल वाले सब्जेक्ट को वर्ब के पास में रखना पड़ेगा और वर्ब उसी से लिंक होगा। एग्जाम्पल देखो, नीदर रेखा नॉर हर फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी। एक तो रेखा हो गया, तो आपने नॉर से कनेक्ट किया, हर फ्रेंड्स ये प्लूरल है। उसके बाद जो आपका वर्ब आएगा वो किससे एग्री होना चाहिए, उसके पास वाले से, इसलिए ये गलत है। नीदर रेखा नॉर हर फ्रेंड्स वर, वर एग्री कर रहा है इसके पास वाले सब्जेक्ट से,
ये करेक्ट है। नीदर नॉर, ईदर और में अगर सिंगुलर प्लूरल अलग अलग हमारे नाउन आएंगे तो प्लूरल वाला बाद में आएगा, वर्ब भी उसके साथ में आएगा। रूल 76, ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन, मैनी, मैनी एक साथ है, मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। खासकर मैनी के बाद स्पेशल सेंटेंस बनता है, एक ग्रुप बनता है। नीदर ऑफ द टू मैन वॉज वेरी स्ट्रांग, नीदर आ रहा है तो उसके बाद वॉज दिखा, ये करेक्ट है। एवरी वन ऑफ द पर्सन इज फुल, एवरी आपने लगा दिया, यहां पे इज, यहां पे ये करेक्ट हो गया। मैनी अ मैन हैज डन सो, यहां पे एरर वो कैसे बनाते हैं, ये MAN को वो MEN कर देते हैं, जबकि यहां पे मैनी अ मैन ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है, उसके साथ हैज आएगा, ये भी करेक्ट है। इसको तो कई बार क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं, तो ये तो आप याद ही हो गया होगा। रूल 77, टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी इवन दो कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर सिंगुलर वर्ब, ये नाउन वाले जब रूल्स देख रहे थे वहां भी आया था। एवरी बॉय एंड, कनेक्ट आप एंड से कर रहे हो, लेकिन चूंकि आगे एवरी एवरी लगाया है इसलिए यहां पे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, अब ये करेक्ट है। अगर एवरी हटा देते तब यहां पे फिर वर्क करना पड़ता, प्लूरल बनाना पड़ता इसको। एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, अगर आप एवरी आगे लगा रहे हो तो इसका मतलब है आप दोनों के लिए बताना चाह रहे हो कि हर एक लड़का और हर एक लड़की, तो आएगा तो वहां पे फिर भी सिंगुलर ही। 78, नन, दो सिंगुलर कॉमनली टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अब यहां पे ना थोड़ा सा डिबेट है इस वाले रूल को लेके, ये वाला डिबेटेबल है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस चलती हैं। ये जो नन है ना, ज्यादातर अपने को लगता है कि ये तो सिंगुलर है और उसके साथ अपने को सिंगुलर वर्ब लगाना है, पर यहाँ पे कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो नन है वो आप एज अ ग्रुप ले रहे हो या फिर एक सिंगुलर एंटिटी आप ले रहे हो। एग्जाम्पल देखो, नन आर सो डेफ एज दोज हु विल नॉट हियर, अब यहाँ पे नन के बाद आर लग रहा है और ये सेंटेंस सही भी है, जबकि कॉमन नॉलेज अपना ये होता है कि नन के बाद आपको सिंगुलर वर्ब यहाँ पे लगाना होता है। कई बार वो लगता भी है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कॉमनली, ज्यादातर केसेस में। अब जो चीज मैंने इसमें देखा था, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तब उस केस में सिंगुलर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल कुछ बोलें अनकाउंटेबल के साथ, नन ऑफ द वर्क, कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो इज लगाऊं या आर लगाऊं, इज कंप्लीट, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो वर्क है ये आपका अनकाउंटेबल है, तो ज्यादातर केसेस में अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर का ही प्रयोग होता है। अगर काउंटेबल है तो फिर वहां पे आप सिंगुलर प्लूरल दोनों का यूज कर सकते हैं, ऐसा रूल वगैरह में लिखा है कई किताबों में। तो ये वाला रूल 37 जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आगे चलें। रूल 79, इफ टू सिंगुलर नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, अगर दो सिंगुलर नाउन है एक ही व्यक्ति को वो रिफर करते हो, जैसे द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग या फिर द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग, तो ये नाउन वाले चैप्टर में भी देखा था। एंड से अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं सेक्रेटरी और प्रिंसिपल को, सिर्फ आगे वाले के साथ आपने द लगाया है, तो ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, सेक्रेटरी ही आपका प्रिंसिपल भी हो गया, तो यहाँ पे आर वाला ये गलत हो जाएगा, इज यहाँ पे सही है। इसको अगर प्लूरल बनाना ही होगा तो प्रिंसिपल के आगे फिर यहाँ पे द लगाएंगे, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, तब वो दोनों अलग अलग पर्सन हो जाएंगे। रूल नंबर 80, ईदर और नीदर इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स एंड टेक सिंगुलर वर्ब। इधर नीदर दो लोगों के प्रयोग में लाना है, सिंपल सा लॉजिक है। तो नीदर ऑफ द टू गर्ल्स हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, एरर किस पार्ट में, नीदर ऑफ द टू, तो सिंगुलर वर्ब हमेशा लेता है, इस हैव के कारण ये वाला सेंटेंस गलत है, इसको हैज कर देंगे तब ये सही हो जाएगा। कॉमन सा आपका एरर बनता है इस पे, हर बार ये दिखता है भी।
व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज, अब ये थोड़ा सा कुछ वर्ड्स अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एंड नॉट, विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, रेदर देन, नो लेस देन, एक्सेप्ट, नथिंग बट, इनके साथ जो आपका वर्ब है वो एग्री करेगा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। तो जब ईदर और नीदर नॉर आ रहा था तो वहां पे सेकंड वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रहा था, और वो सेकंड वाला सब्जेक्ट प्लूरल आपका बनता। यहां पर पहले वाले सब्जेक्ट के साथ वो एग्री करेगा। प्रियंका एंड नॉट हर सिस्टर्स, एंड नॉट से आपने इसको कनेक्ट किया, तो यहां पे जो आर है ये एग्री करना चाहिए पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। ये तो सिंगुलर है, ये तो प्लूरल है, इसलिए ये गलत है। प्रियंका एंड नॉट हर सिस्टर्स इज गोइंग टू द पार्टी, ये करेक्ट है। नॉट हर सिस्टर्स इज गोइंग टू द पार्टी, ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, ये अपने को याद रखना पड़ेगा। अगर ये इनसे कनेक्ट किया है आपने दो सब्जेक्ट को तो हमेशा पहले वाले से, और ईदर और नीदर नॉर वाले में क्या था, सिंपली आपका बाद वाले सब्जेक्ट से। रूल नंबर 82, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो, कंजंक्शन वाला पेयर बन रहा है। नीदर नॉर, ईदर और, नन बट, द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। सेम चीज ईदर और नीदर नॉर में नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ करेंगे, और नियरेस्ट सब्जेक्ट अगर प्लूरल सिंगुलर है तो प्लूरल वाला बाद में ही आएगा। नीदर सलमान नॉर हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू द पार्टी, इज लगाया है नियरेस्ट और कनेक्ट कर रहे हो आप नीदर नॉर से, नियरेस्ट सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ये कि प्लूरल है, इसलिए ये एग्री नहीं हो रहा है, ये गलत होगा। नीदर सलमान नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पार्टी, ये इसके साथ एग्री कर रहा है पास वाले सब्जेक्ट से, ये हो जाएगा करेक्ट। बहुत स्टैंडर्ड रूल है, इन्हीं पे बेस बार बार भर भर के हर साल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम पे एरर बनते रहते हैं। रूल 83, मैनी, ए या एन, मोर देन वन शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन। ऊपर देखा भी था मैनी अ मैन लिखा हुआ था, मैनी अ एन या फिर मोर देन वन, इसके बाद आपका हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद फिर वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। इन तीन में से कौन सा सही है? मैनी अ तो ठीक है, यहां पे आपने मैन को प्लूरल कर दिया, और वर्ब भी आपका प्लूरल आना चाहिए, तो ये भी गलत है। सेकंड वाले में मैनी अ मैन, यहां तक तो ठीक है, ये आपने गलत कर दिया, ये सिंगुलर होना चाहिए था। तीसरे में मैनी अ मैन, ये वर्ब आपका नाउन सिंगुलर आया, वर्ब आपका सिंगुलर आया, बाकी सब ठीक है, ये वाला करेक्ट होगा। ये अच्छा स्ट्रक्चर है, मैनी अ मैन के साथ जो बनता है, ये अपने को बहुत ध्यान में रखना है। रूल 84, इन्वर्टेड फॉर्म, बहुत सही चीज है। इन्वर्टेड फॉर्म मिस हो जाती है, कब इन्वर्जन होता है कब नहीं होता है, तो उस चीज को समझ लो। इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस, दो चीजें हैं अपने पास। जब सेंटेंस को आपने किसी एडवर्ब से इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, तो पहला वाला केस देखो, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। इस वजह से जब भी यहाँ हार्डली का प्रयोग करते हैं तो एडवर्ब है, इसलिए इन्वर्जन फॉलो करेगा। आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, तो हैड आई यहाँ पे इन्वर्जन फॉलो कर रहा है, ये करेक्ट है। दूसरा, व्हेन द वर्ब इज मेंट टू एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो हमारा बनता है, मे यू गेट ग्रेट सक्सेस इन लाइफ, तो मे उसके बाद आ रहा है यू, ये वाला भी सही है। इन्वर्जन कब आता है? एक तो क्वेश्चन वाले क्वेश्चन फॉर्मेट में आता है, दूसरा अगर नॉर्मल सेंटेंस की बात करें तो अगर एडवर्ब से इंट्रोड्यूस करा रहे हो, हार्डली है, स्कार्सली है, नो सूनर है, तो वहां पे आपका इन्वर्जन फॉलो होगा, या फिर विश या प्रेयर ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो वहां पर भी ये इन्वर्जन फॉलो होता है। इन्वर्जन ये अपने को क्लियर होना चाहिए। रूल नंबर 85, जब भी कोई सब्जेक्ट है वही रिसीवर हो जाए एक्शन का, तो जो वर्ब रहेगा उसके साथ वर्ब फॉलोइंग वर्ब टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लगाना पड़ेगा जब सब्जेक्ट ही रिसीवर हो जाए एक्शन का। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये अपने को याद रखने पड़ेंगे। एक्विट, एब्सेंट, अवेल, रिकनसाइल, अम्यूज, रिजाइन, अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड या दूसरे और। एग्जाम्पल से इस चीज को देखो, आई प्राइड ऑन बीइंग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर टू, या फिर आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर टू। खुद की बात हो रही है कि मैं ही जो है प्रेशर में बढ़िया काम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे प्राइड ये हमारी वर्ड लिस्ट में आ रहा है, तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव लगेगा, ये सही है, ये वाला गलत है। वी अडेप्ट टू द एनवायरमेंट या वी अडेप्ट आवरसेल्व्स टू द एनवायरमेंट।
अडॉप्ट आया, इसके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लग रहा है ये सही है, ये वाला गलत है। ये इंपॉर्टेंट है कि कई बार अपनी नज़रों से मिस हो जाता है, पढ़ने में ठीक ठाक लगता है सेंटेंस, पर ये एक हार्ड वायर होना चाहिए कि इसके बाद ये आता है। तो ये वर्ड्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एक्विट, एडजस्ट, अडाप्ट, एब्सेंट, अवेल, ये सब कुछ। रूल 86, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट एज अ होल। वापस से एक पूरे क्लस्टर की बात हो रही है, क्लास बनाने की बात हो रही है। और अ प्लूरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल ऑफ विच इज इट इज कंपोज्ड ऑफ थॉट्स ऑफ। सेम चीज़ है, अगर उसको आप एज अ ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा, जब उसको अलग अलग ट्रीट करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। द काउंसिल हैज़ चोजन द प्रेसिडेंट। द काउंसिल, लोगों का समूह होता है काउंसिल, तो उसने एक प्रेसिडेंट को चुना, कलेक्टिवली चुना, तो उसके आगे आपने यहाँ पे हैज़ लगाया, ये ठीक है। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग सीट ले ली, तो अलग अलग उनको देखना पड़ेगा, सब जाके एक साथ तो नहीं एक सीट पे बैठेंगे, इसलिए यहाँ पे हैव, ये भी करेक्ट है। तो द ऑडियंस किसी किसी सेंस में, किसी किसी सेंटेंस में उसे आप एज अ कलेक्शन भी ले सकते हैं, कई सेंस में आप उसे अलग अलग ही ट्रीट करेंगे। रूल नंबर 87, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज रिलेटिव प्रोनाउन, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विद द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हु, हुज, हुम, ये सब जो आता है वो अपना रिलेटिव रहता है। अब सब प्रॉब्लम आती है कि जो सब्जेक्ट है और वर्ब, बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पे देखना है इस तरह के स्ट्रक्चर में। आई हु इज योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट, तो ये तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन आया यहाँ पे। वर्ब की बात करें तो इज यहाँ पे वर्ब है, एम यहाँ पे वर्ब है, कौन सा सही होगा? सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि ये जो है इसके हिसाब से आना चाहिए, और आई के साथ हमेशा एम आता है, आई के साथ हमेशा एम आता है, ये गलत है, ये वाला सही है। आई हु एम योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट, ये हु जो है इसी के लिए प्रयोग में आता है, तो उसके बाद जो वर्ब है वो पहले वाले के हिसाब से होना चाहिए, एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव, मतलब इसके पहले वाला। 88, यूजुअली जेरंड आईएनजी फॉर्म वाला जो बनता है इज यूज्ड आफ्टर माइंड एंड डिनाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए अपने लिए। माइंड और डिनाई के बाद जेरंड का यूज आता है। एग्जाम्पल देखें, कीर्ति डज नॉट माइंड टू बी डिस्टर्ब वाइल शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। माइंड आपको दिखा, उसके आगे जो आपको जेरंड फॉर्म यूज करना है, तो टू बी डिस्टर्ब, इसको करेक्ट कैसे करेंगे? माइंड डिस्टर्बिंग नहीं होगा, कुछ और यहाँ पे टू बी आ रहा है ना, इस टू बी को आप चेंज करोगे बीइंग में, BEING। कीर्ति डज नॉट माइंड बीइंग डिस्टर्ब्ड व्हाइल शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तब ये सही होगा। करंट फॉर्म में ये सेंटेंस गलत है, इसको अगर करेक्ट करना है तो यहाँ पे टू बी की जगह आप ING फॉर्म लगाओगे बी का। कीर्ति डज नॉट माइंड बीइंग डिस्टर्ब्ड व्हाइल शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, अब ये हो जाएगा सही। हाँ, ये टू बी का फॉर्म लिखा हुआ है, इसको आपको ING फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रूल 89, generally a large number of is followed by plural verb while the large number of is followed by singular verb। ये थोड़ा सा दोनों में अंतर ढंग से देखना। a large number of आ रहा है तो आप plural verb लोगे, the large number of आ रहा है तो आप singular verb लोगे। एग्जांपल्स देखते हैं। a large number of students was absent, a large number of students were absent, तो a large number आ रहा है, a large number of आ रहा है, तो उसके साथ plural आना चाहिए। यहाँ पे was है, यहाँ पे were है, तो ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा। इसमें देखें, द नंबर ऑफ टूरिस्ट हैव ग्रेजुअली फॉलन ऑफ, या फिर द नंबर ऑफ टूरिस्ट हैज ग्रेजुअली फॉलन ऑफ। अब बात हो रही है द लार्ज नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हो, द नंबर ऑफ टूरिस्ट हैज नहीं होगा, यहां पे होगा हैव, नहीं होगा, यहां पे होगा हैज। द नंबर को करस्पॉन्ड करेगा ये हैज, ना कि इस टूरिस्ट को। अ लार्ज नंबर, द लार्ज नंबर, छोटा सा ट्रिक है, बस उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। रूल नंबर 90, इफ
इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम, इट्स टाइम इज यूज इन अ सेंटेंस। वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको प्रयोग में लाना है उस सेंटेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड, तो जब भी इट इज हाई टाइम, इट्स हाई टाइम, तो उसके बाद जो वर्ब है वो आपका होना चाहिए सेकंड फॉर्म में, इसलिए ये इसकी वजह से गलत है। इट इज हाई टाइम, तो यहाँ पे स्टार्टेड, अब ये हो गया सही। ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इस पे बनता है। नहीं, टू स्टार्ट नहीं होता, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड, ये जो सेकंड वाला लिखा है ये सही लिखा है। इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, करेक्ट फॉर्म है। ये एरर में भी अपने को दिखा हुआ है जब सॉल्व कर रहे थे। रूल नंबर 91, वुड रैदर। वुड रैदर इज फॉलोड बाय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड आफ्टर देन, वुड रैदर फिर अगर देन से उसे कंपेयर करा रहे हैं तो वापस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। इस एग्जांपल से समझो, कोमल वुड रैदर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग देन अटेंडिंग अ पार्टी। पहला वुड रैदर को पकड़ा, वुड रैदर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया स्पेंड, फिर देन यहां पे आ रहा है, तो उसके बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो अटेंडिंग को मुझे यहां पे करेक्ट करना पड़ेगा, देन अटेंड, अब ये हो जाएगा सही। कोमल वुड रैदर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग देन अटेंड अ पार्टी, बढ़िया रूल है। वुड रैदर और देन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको तुरंत बाद प्रयोग में लाना। रूल नंबर 92, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एक है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे कि मच, लिटिल, इनफ, सफिशिएंट, ये सब कुछ, इनको अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही प्रयोग में लाते हैं क्योंकि ये क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हैं ना कि नंबर्स को। तो दूसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज, जैसे कि मच, लिटिल, इनफ, इन सब वर्ड्स को कहाँ पे यूज में लाएंगे। ये दोनों एग्जांपल्स को देखो, मच बॉयज आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, या फिर मैनी बॉयज आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, कौन सा सही होगा? यहाँ पे नंबर्स डिनोट करना है, इसलिए मच यहाँ पे नहीं होगा, मैनी यहाँ पे सही है, मैनी आएगा वहां पे। अब मच, लिटिल, ये सब अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं, तो बॉयज तो यहाँ पे तो काउंटेबल है। अब मच मिल्क, मच शुगर, इस तरह की चीजों के साथ आप मच लगाते हैं क्योंकि वो क्वांटिटी एक्सप्रेस करती हैं, यहाँ पे आपको नंबर एक्सप्रेस करना है। मैनी बॉयज, कितने बॉयज? बहुत सारे। रूल नंबर 93, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल के साथ भी सेम बनता है, तो इसको एक बार में देख लो। फ्यू का मतलब होगा नॉट मैनी, नेगेटिव सेंस आता है, नेगेटिव कॉनोटेशन आता है। अ फ्यू का मतलब कुछ, और द फ्यू का मतलब जितना है उतना। फ्यू अपने आप में देगा नेगेटिव कॉनोटेशन, अ फ्यू मतलब देगा कुछ कम से कम, और द फ्यू मतलब जितना है उतना। ये तीन एग्जांपल्स देखो, ये तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं बोल रहा हूं आई रीड फ्यू बुक्स, तो इसका क्या मतलब मैं बताना चाह रहा हूं, है ना, मैं बहुत कम किताबें पढ़ता हूं, बहुत लिमिटेड, ना के बराबर, ना के बराबर, तो यहां पे यूज आया फ्यू। आई रीड अ फ्यू बुक्स, तो थोड़ी कुछ किताबें पढ़ लेता हूं, अ फ्यू। आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, द फ्यू, मेरे पास जितनी थी उतनी मैंने पढ़ ली थी। ये तीनों यहां पे सही है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू जाएगा नेगेटिव कॉनोटेशन में कि बिल्कुल ना के बराबर किताब पढ़ता हूं, अ फ्यू मतलब कुछ पढ़ लेता हूं, और जितनी थी उतनी पढ़ ली, तो जितनी थी द फ्यू। रूल नंबर 94, सेम चीज लिटिल के साथ, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल का मतलब होगा नेगेटिव कॉनोटेशन लेना है, मतलब हार्डली यानी ना के बराबर। अ लिटिल का मतलब सम, कुछ। द लिटिल का मतलब होगा बहुत सारा नहीं लेकिन जितना है उतना। तो जो फ्यू और लिटिल एक जैसे ही जा रहा है, ऊपर के तीनों सेंस, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, और यहाँ पे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ये तीन एग्जांपल्स देख लो। देर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, मतलब ना के बराबर, बहुत कम पानी है उसमें, तो लिटिल आपने बताया यहाँ से कि बॉटल में बहुत कम पानी है। फिर देर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल,
तो थोड़ा पानी है, पीने लायक है, तो आपने बताया अ लिटिल। आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, तो मेरे पास जितने पैसे थे सब उड़ा दिए, तो द लिटिल, ये वाला भी सही है ना। अब ये दोनों सेंटेंस मोटे मोटे तौर पर एक ही चीज बताते हैं, लेकिन एक सेंस में बदलाव आ जाता है कि यार बहुत कम पानी बॉटल में, या फिर यहाँ पे थोड़ा पानी है बॉटल में, ऐसा। 95, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऊपर बात करी थी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, मच, ये वो बाकी सब कुछ, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं नंबर की। मस्ट बी यूज विथ काउंटेबल नाउन्स एंड नॉट विथ अनकाउंटेबल्स। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल के साथ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर काउंटेबल के साथ। ये एग्जांपल्स देख लो। आई हैव टेकन मैनी मिल्क टुडे। मैनी जो है ये आपका इसके साथ नहीं आएगा, मिल्क क्योंकि आपका अनकाउंटेबल है। आई हैव टेकन मच मिल्क टुडे, ये ठीक हो जाएगा। फिर डू नॉट ड्रिंक सो मैनी वाटर, तो इस मैनी की वजह से यहाँ पे गड़बड़ है, करेक्ट होगा डू नॉट ड्रिंक सो मच वाटर, मच यहाँ पे करेक्ट है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी वाला जाएगा अनकाउंटेबल के साथ, नंबर वाला जाएगा काउंटेबल के साथ। रूल नंबर 96, कुछ वर्ड्स आ गए, सम, ऑल, एनी, नो, मोस्ट, एक्सेट्रा में बी यूज्ड बोथ एज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको दोनों की तरह आप प्रयोग कर सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह भी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह भी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देख लो। देयर आर नो बॉयज इन द क्लास, ना, नो बॉयज इन द क्लास, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर यहाँ पे बता रहा है। देयर इज नो मिल्क इन द पॉट, नो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बता रहा है। बॉयज काउंटेबल थे तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ रहा है, मिल्क नॉन नॉन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आ रहा है, और दोनों के साथ यहाँ पे नो आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो दोनों के साथ आप प्रयोग में ला सकते हैं। ऑल बिग मशीन्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ऑल बिग। फिर ऑल द शुगर वॉज थ्रोन इन टू द सी, ऑल द शुगर, तो आप चाहे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप दोनों के साथ प्रयोग में ला सकते हैं। रूल नंबर 97, कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंडिंग विथ ई आर। ई आर से जो भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव आपके एंड करते हो, जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, प्रिफर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एक्सटीरियर, इनके साथ टू आता है, ना कि देन। कॉमन मिस्टेक है बोलचाल में देन हम क्योंकि लगाते हैं। ही सीनियर देन मी, तो देन यहाँ पे गलत है। सीनियर आपका ई आर, आर से एंड करता है, कंपैरेटिव है, तो ही इज सीनियर टू मी, टू मी यहाँ पे करेक्ट है। हेल्थ इज प्रिफरेबल देन वेल्थ, प्रिफर के साथ देन नहीं, और यहाँ पे प्रिफरेबल टू वेल्थ, यहाँ पे ये सही है। कॉमन है, इस पे कई बार दिख भी चुके हैं एरर, तो काफ़ी लोग इसको जानते भी हैं। सीनियर, जूनियर, प्रेफर, एंटीरियर, ये सब कुछ। रूल नंबर 98, डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव और डबल सुपरलेटिव एडजेक्टिव मस्ट नॉट बी यूज। तो डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव नहीं यूज किया जाता है। इतने सारे एग्जांपल्स इसको समझने की कोशिश करते हैं। ही इज मोर सीनियर देन मी, सीनियर तो अपने आप में बड़ा हो गया, एक बार आपने कंपैरिजन करा दिया तो दोबारा आप नहीं कराएंगे। मोर भी करा दिया, सीनियर भी करा दिया, ऊपर से आपने देन भी लगा दिया, ये तो पूरा ही गलत हो गया। ही इज सीनियर टू मी, तो सीनियर एक बार कंपैरेटिव है, इस तरह के में टू आता है, तो ये सही है। मिल्क इज मोर प्रिफरेबल दैन टी, मोर प्रिफरेबल दो बार कंपैरेटिव डिग्री आपने यूज करी, फिर देन भी लगा दिया, तो ये भी गलत है। मिल्क इज प्रिफरेबल टू टी, यहां पे ये ठीक है। अशोका वॉज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द किंग्स, सुपरलेटिव भी आपको दो बार प्रयोग में नहीं लाना है, तो द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ये नहीं लगाएंगे। अशोका वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द किंग्स, स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव लगा दिया, सब में से स्ट्रॉन्ग बना दिया उसको, हो गया। तो ना दो बार कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ना दो बार सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं एक ही सेंटेंस में। रूल नंबर 99, comparative degree must be used with the when the comparison is between two persons or things, and superlative degree is used when the comparison is among more than two things। दो लोगों के बीच में कंपैरेटिव डिग्री, बहुत सारे लोगों के बीच में सुपरलेटिव डिग्री। हु इज द टॉलेस्ट ऑफ दीज टू ब्रदर्स, तो दो लोग हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे टॉलेस्ट तो हो गया सुपरलेटिव, सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे।
हु इज टॉलर ऑफ दीज टू ब्रदर्स, दो लोगों की बात हो रही है तो कंपैरेटिव का प्रयोग करेंगे, टॉलर यहां पे सही है। ही इज वाइज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो एक बड़े ग्रुप की यहां पे बात हो रही है, बड़े ग्रुप की बात हो रही है तो वाइज का प्रयोग नहीं होगा। ही इज द वाइजेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, अब यहां पे सही हो जाएगा। दो लोगों के बीच में कंपैरेटिव डिग्री, दो से ज्यादा लोगों के बीच में सुपरलेटिव डिग्री। रूल नंबर 100, अगेन जो कंपैरेटिव आपके डिग्री वाले वर्ड होते हैं जो कि इस तरह का साउंड बाद में आता है, इज नॉट यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज इन द सेम पर्सन। अगर एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी की अगर आप बात कर रहे हैं तब वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं आएगा, उस केस में आपको मोर का प्रयोग करना पड़ता है, इस शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। ये दो एग्जाम्पल देखो, राम इज ब्रेवर देन वाइस, तो आप उसकी ब्रेव और वाइस ये दोनों क्वालिटीज को कंपेयर करा रहे हो एक ही पर्सन की, इसलिए यहां पे ER इस तरह के वर्ड एंड होने वाले कंपैरेटिव आपके एडवर्ब नहीं लगेंगे। ही इज ब्रेवर देन वाइस ये गलत है, करेक्ट कैसे करेंगे, ही इज मोर ब्रेव देन वाइस, तो मोर का प्रयोग करके आप इन दोनों को इस तरह से लिखेंगे। ये अच्छा है, इस पे आसानी से एक सवाल बन सकता है। कंपैरेटिव देखा दो लोगों के बीच में होता है, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति है एक ही चीज की दो क्वालिटीज आप कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे आप मोर के साथ करेंगे, ना कि कंपैरेटिव डिग्री इस तरह से ER वाले एंड होने के साथ। आज का आखिरी रूल, स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, इसका कब प्रयोग में लाते हैं। तो लेटर और लेटेस्ट जो होता है वो टाइम को डिनोट करता है, और लेटर और लास्ट जो होता है वो पोजीशन को डिनोट करता है, ये इनमें अंतर होता है। इसको एग्जांपल से समझ लो, ही लेटर रिफ्यूज टू मी, कहना क्या चाहते हैं यहां पे कि बाद में उसने मुझे मना कर दिया, तो बाद के लिए तो आपको यहां पे टाइम चाहिए, तो यहां पे ये नहीं आएगा, की वजह से ये हो गया गलत। सही कैसे करेंगे, ही लेटर रिफ्यूज टू कम, बाद में आने में, बाद में उसने मना कर दिया, तो टाइम यहां पे आप डिनोट कर रहे हैं, पहले बाद में ये सब कुछ। इस वाले को देखें, द लेटर पार्ट ऑफ द नॉवेल इज नॉट क्लियरली रिटन, सही से नहीं लिखा हुआ है बाद वाला पार्ट, तो बाद वाला यहां पे पोजीशन बता रहा है किस पोजीशन की बात हो रही है, इसलिए यहां पे ये वाला गलत है और ये वाला यहां पे सही होगा। छोटा सा डिफरेंस है, ये दोनों वर्ड बताते हैं टाइम, ये दोनों बताते हैं पोजीशन। रूल नंबर 101 तक आ गए, बाकी के जो रूल रहेंगे उन्हें कवर करेंगे कल वाली क्लास में।